और मैं बिना फैमिली के। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पानी लेके रोहित, तुम जो समझ रही हो वो समझी तो दूर, मैंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी अरमान। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूँ कि मैंने तुम पे यकीन किए। मैं जो भी कहना है अपने वाइफ से कहूँ, मुझसे नहीं। अबीरा और मेरी शादी 1 साल की डील है। क्या? मैं और अबीरा दोनों इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, इसलिए हमने एक डील की है कि 1 साल में अबीरा के वकील बनते ही, उसके इंडिपेंडेंट होते ही हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। और इस 1 साल में? 1 साल तक हम पति पत्नी नहीं, रूममेट्स बनकर रहेंगे। तुम्हारी फैमिली तुमसे अपसेट है अरमान। दादी साहब तुमसे ठीक से बात तक नहीं कर रही है। 1 साल तक तुम ये सब सह पाओगे? मेरे पास तो फैमिली है नाराज होने के लिए, लेकिन अबीरा, उसके पास सिर्फ उसकी माँ थी। वो भी उससे छिन गई, वो मेरी वजह से। मेरी वजह से वो पूरी जिंदगी दुख में रहने वाले हैं। तो उसके लिए मैं 1 साल की परेशानी तो सही सकता हूँ ना। और तुम्हारा गिल्ट? अबीरा, मेरा गिल्ट नहीं है, तेरी जिम्मेदारी भी है। मैंने मैम से वादा किया था कि मैं उसे वकील बना के रहूंगा, और मैं ये वादा निभाऊंगा। और ये वादा है, जिम्मेदारी है, प्यार नहीं है। दादी साहब को सब बता दो ना। नहीं, दादी साहब नहीं समझेंगी, उसे घर से बाहर निकाल देंगी। वो हॉस्टल में रह लेगी। रूही, अबीरा की जान को खतरा है। वो किसी हॉस्टल में सेफ नहीं रहेगी, बल्कि किसी बड़े खानदान की बहू का टैग मिलने से मिलेगी। और हाँ, एक बात और, प्लीज, मैंने जो तुम्हें अभी बताया है उसे सिर्फ अपने तक रखना, किसी और से मत कहना प्लीज। क्यों? 1 साल बाद जब सबको पता चलेगा, तब तुम क्या कहोगे अरमान? मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही सबकी नजरों में बुरा हूं, थोड़ा और बुरा बन जाऊंगा, लेकिन अबीरा को मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बना के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तुमने मुझे ये सब क्यों बताया अरमान? एटलीस्ट जब तक मुझे पता नहीं था मैं तुमसे नफरत कर सकती थी। किस्मत ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, तुमने मुझसे मेरी नफरत छीन ली, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या? हेल्प करो, मेरी और अबीरा की हेल्प। देखो, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला नहीं उठा पाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। प्लीज, क्या तुम उसकी दोस्त बन सकते हो? नहीं, क्यों? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई इस शादी के सच को नहीं जानता, क्योंकि तुम सबसे अच्छी हो, क्योंकि एक लड़की के दुख को समझ सकती है। तो प्लीज रोही, क्या तुम अबीरा की दोस्त बनोगी? अगर तुम नहीं बनना चाहती हो तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। Thank you so much.
नीनू। मनु। हाँ हाँ। ये अजीब फैमिली है। मैं क्या कोई ताजमहल हूँ जो देखने आ जाता है? तो तुम सब उस बेचारी अभीरा पर नजर रख रहे थे। मम्मी और आप भी तो यही कर रहे थे। हम तो बड़े, हमको सब पे नजर रखनी पड़ती है। मम्मी जी, हम बच्चे हैं, हमें भी जासूसी करनी पड़ती है। तू चुप कर, डोंट बी ओवर स्मार्ट। हाँ, कि मसूरी वाली कितनी रूड है ना। नानी साहब ने मना किया तो खुद नूडल्स बनाने लगे। हाउ रूड। हाँ तो क्या करती? पोलाइट बनने के चक्कर में भूखे पेट मर जाती। प्लीज कहती, दादी से रिक्वेस्ट करती। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। पापा को पता होगा, है ना पापा? मैं तो मैरिड मैन हूँ बेटा, मुझे क्या पता। मुझे आर्यन के पापा बुलाने में आई। मुझे भी आर्यन के पापा बुला रहे, मैं आया। ओ हाँ, मुझे आर्यन खुद ही बुला रहा है। हाँ? तो मुझे भी कोई बुला ले। मैं गलत थी। ये लोग अजीब नहीं, महाअजीब है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। अरमान, ये तेरे और अबीरा के लिए कपड़े हैं। तुम दोनों तैयार होकर अबीरा की मुंह दिखाई रस्म के लिए आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखा, अपना भरोसा तोड़ दिया। भी आपने दादी से मेरे लिए बात की। माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगा बताओ? अब जा, जाके तैयार हो जा। भले तूने ये शादी मन से ना की हो, लेकिन रस्मों को पूरे मन से निभाना बेटा। रस्मों से रिश्ता जुड़ता है, लेकिन रस्मों से रिश्ता गहरा होता है, मजबूत बनता है। अभीरा के लिए इतने एफर्ट। नहीं, अभीरा के लिए नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए किया है। इस परिवार की इज्जत के लिए किया है, उस लड़की के लिए नहीं। अरमान, अरमान, अगर वो तेरा प्यार होते ना तो मैं उसे खुशी खुशी अपना लेती, लेकिन ना वो मेरी पसंद है और ना ही तेरा प्यार। वो सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है जो हमारे घर की किस्मत में आ गई है, और कुछ नहीं। मैं और अबीरा पूरी कोशिश करें। कोशिश? अरमान, घर की बड़ी बहू कोशिश नहीं करती है, वो परिवार को जोड़ कर रखती है, परिवार में सबको साथ लेकर आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर रखकर उन्हें अच्छे से निभाती है। वो कोशिश नहीं करती। और अबीरा, अरमान, वो तो खुद को ही नहीं संभाल पाती है, तो वो इस घर की बड़ी बहू कैसे बनेगी? मैं मुंह दिखाने के लिए नहीं आ रही हूँ। देखो
अभीरा, अगर हम अप्सरा मैम के लिए शादी कर सकते हैं तो मेरी फैमिली के लिए रस्म तो कर ही सकते हैं। मेरी मम्मा एक्चुअली ये शादी चाहती थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो मुझे कूटना चाहती है, स्पेशली तुम्हारी दादी साहब। और मुझे कोई शौक नहीं है बार बार उनके सामने जाके अपनी इंसल्ट करवाने का। नमस्ते। नमस्ते। आइए। ये अभीरा हमसे 2 कदम आगे निकली मासा। हम उसे रूही की मुंह दिखाई से पहले घर से निकलवाने वाले थे, लेकिन आप देखिए उसी की मुंह दिखाई में लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हमारी शादी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है और ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ऐसी बदनामी से बचने के लिए वो लोग अब ऐसे प्रिटेंड करना चाहते हैं जैसे उनको हमारी शादी से कोई दिक्कत ही नहीं है। अभीरा, करना पड़ता है। अगर मेरी फैमिली की जगह तुम्हारी फैमिली होती तो भी रस्में करती ना, तो ये भी करो ना। कैसे कर लूं? तुम्हारी दादी साहब को तो बेमेल की कुर्सियां नहीं पसंद, वो मुझे क्या टॉलरेट करेंगी और आप सबके सामने तो कुछ बोल नहीं पाएंगी। लेकिन आई एम श्योर वो घुमा फिरा के कोई ना कोई क्रिएटिव ताना जरूर मारेंगे जिसका सबका एक ही मतलब होगा कि मैंने उनके लायक बेटे को फंसा लिया। अभीरा, इनफ। देखो, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही। तुम्हारी फैमिली हर एक घंटे में मेरी इंसल्ट करेगी और मैं उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत, उनकी बदनामी के बारे में सोचूं। व्हाई? इट्स नॉट फेयर। देखो भैया, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलो। नहीं, रोहित की शादी में तो आपने सारा शहर सजा दिया था कावेरी जी, पर अरमान की शादी में किसी को नहीं बुलाया। उसकी शादी में तो हम खुद ही नहीं गए ना भाभी जी। अरे वो मनीषा भाभी तो मजाक कर रही है। आप तो जानती है ना कि अरमान कितना सिंपल है और आजकल बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपने स्टाइल से। वो देखिए रूही आ गई है। विद्या, तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? उससे भी तो मिलवाओ। नो चांस, मैं रस्म के लिए नहीं आऊंगी। तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी दादी को और हर्ट नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें इन्हीं कपड़ों में लेके जाना पड़े, इस दुपट्टे में ही लेके जाना पड़े, लेकिन जाऊंगा मैं तुम्हें। ये लो, पकड़ो, पकड़ो, ये पहनो, चलो। मैं नीचे नहीं आऊंगी। ये तो अरमान की बीवी की आवाज है ना? बड़ी गुस्से वाली सी लग रही है। कावेरी जी कैसी नचड़ी लड़की को अपनी बहू बना कर लाई है। अभीरा, इस घर की इज्जत तुम्हारी वजह से कम हो रही। पता नहीं कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने। ये रिश्ता क्या कहलाता है एपिसोड में आपने देखा कि अरमान की माँ दादी साहब से बात करती है और कहती है कि क्या हम अभीरा की मुंह दिखाई कर दे, क्योंकि सभी को पता चल गया है कि अरमान ने शादी कर ली है और इसलिए हम उसकी भी मुंह दिखाई कर लेते हैं। तभी दादी साहब हाँ कर देती है। फिर जमाई साहब दादी साहब को कहते हैं कि अभीरा तो मुझसे भी तेज निकली, हम तो इसको घर से निकालने चाहते थे लेकिन इसकी तो मुंह दिखाई हो रही है। और जैसे ही वहां पर मेहमान आते हैं तो दादी साहब से पूछते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है, लेकिन अरमान अभीरा को अपने रूम में मना रहा होता है। अभीरा नीचे जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं मुंह दिखाई की रस्म नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली सिर्फ मुझे टॉर्चर कर रही है और मेरी शादी से कुछ नहीं है, तो मैं उनकी इज्जत का ख्याल क्यों करूं। और लेकिन तभी अरमान अभीरा को कहती है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा क्योंकि चाहे मुझे इसी दुपट्टे में लेकर जाना पड़े। लेकिन तभी अभीरा जोर से चिल्लाती है और नीचे सब मेहमानों को समझाता है। और तभी दादी साहब को कहती है तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत ही तेज है जो इतनी जोर से चिल्ला रही है, लगती है उसमें सेंस नाम की चीजें नहीं है। तभी दादी साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।